पाकिस्तान खुद को कितना ही बड़ा ग्लोबल पीस मेकर दिखाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी हरकतों से असलियत खुद ब खुद बाहर आ जाती है। अब पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री आतंकियों के साथ बाकायदा मंच पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद को साहब कहते हुए खुद को उनका गुलाम बता रहे हैं और एज यूजुअल भारत के खिलाफ जहर उगलते सुनाई दे रहे हैं। इमरान खान की सरकार में 2020 से 2022 तक पाकिस्तान के गृह मंत्री रहे शेख रशीद अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एक कार्यक्रम का है जहां रशीद अहमद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के साथ मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके एक तरफ लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर खालिद मसूद संधू बैठा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एलईटी के केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य कारी मोहम्मद याकूब शेख है। कार्यक्रम में बोलते हुए शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मैं तो हाफिज सईद का गुलाम हूं। आगे बताते हैं कि अमेरिका में उनके फोन से हाफिज सईद का नंबर निकल आया था, जिसके बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया था। आपको मालूम ही होगा कि हाफिज सईद एक ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। वीडियो में शेख रशीद अहमद भारत के खिलाफ भी भड़काऊ बातें करते सुनाई दे रहा है। कहते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो अल्लाह भारत को बर्बाद कर देगा। धमकी दी कि भारत ने न तो कोई पक्षी चहचहाएगा और न ही मंदिर में घंटियां बजेंगी। अगली खबर, अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। बताया है कि अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखने के लिए ये फैसला उन्होंने लिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लेविट को अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बताया। कहा कि ये एक ऐसा फैसला है जिससे वो पूरी तरह समझते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। कैरोलाइन अब उनकी टॉप आउटसाइड एडवाइजर्स में से एक होंगी और रिपब्लिकन पार्टी की प्रभावशाली आवाज बनेंगी। वहीं कैरोलाइन लेविट ने पद छोड़ने की जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा, पिछले 1.5 साल से व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर काम करना मेरे जीवन का यादगार अनुभव रहा है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप की आभारी हूं जिन्होंने मुझे इतने मौके दिए। दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरियों में से एक करते हुए मां बनना और नए बच्चे का स्वागत करना मेरे जीवन का सबसे संतोषजनक और सबसे चैलेंजिंग समय रहा है। बेटी के जन्म के बाद व्हाइट हाउस लौटने पर मुझे महसूस हुआ कि प्रेस सेक्रेटरी रहते हुए मैं अपने बच्चों के लिए वैसी मां नहीं बन सकती जैसे उन्हें मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने व्हाइट हाउस छोड़ने का और अपने जीवन के लिए नए अध्याय की शुरुआत करने का फैसला लिया है। हालांकि लेविट इस महीने के अंत तक पद पर बनी रहेंगी। व्हाइट हाउस का अगला प्रेस सेक्रेटरी कौन होगा, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेविट ने मई में ही अपनी बेटी को जन्म दिया था। उनका 2 साल का बेटा भी है। पिछले महीने ही वो मैटरनिटी लीव के बाद काम पर लौटी थी। प्रेस सेक्रेटरी बनने से पहले भी वो लंबे समय तक ट्रंप के साथ काम कर चुकी है। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में लेविट उनकी असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी और स्पीच राइटर थी। 2022 में उन्होंने न्यू हैम्पशायर से कांग्रेस के लिए चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाई थी। बाद में वो ट्रंप समर्थक फंड रेजिंग ग्रुप मागा इंक की प्रवक्ता बनी और फिर ट्रंप के 2024 के चुनाव अभियान में नेशनल प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर शामिल हुई। अगली खबर, यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला करते हुए उसके पोर्ट और नेवल बेस को टारगेट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसमें अनाज एक्सपोर्ट करने वाले 2 बड़े टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। वहीं ब्लैक सी पर स्थित एक बड़े रूसी नेवल बेस पर यूक्रेन ने अटैक किया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 8 साल के एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस के 4 वॉरशिप्स पर भी हमला किया गया है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया CNN को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि यूक्रेन के पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम बचे हैं। कहा कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने के लिए जितने इंटरसेप्टर्स की ज़रूरत है उसका केवल 10% यूक्रेन के पास मौजूद है। ये भी बताया कि उनका अधिकतर समय सहयोगी देशों को फ़ोन करने और इंटरसेप्टर्स मांगने में ही निकल जाता है। आगे कहा कि अगर यूक्रेन को अमेरिका के मौजूदा इंटरसेप्टर्स स्टॉक का 10% हिस्सा भी मिल जाए तो उसके लिए काफ़ी होगा। वहीं अगर 5% स्टॉक मिला तो ये सर्दियां निकालने के लिए काफ़ी होगा। ज़ेलेंस्की इससे पहले भी कई बार इंटरसेप्टर्स की कमी की बात कर चुके हैं। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। देखते रहिए द लेजेंड ऑफ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।